14 नवंबर 2025 को बिहार और बिहार वासियों का अगले 5 साल तक का भाग्य का निर्धारण हो जाएगा। इसी दिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटिंग होने वाला है। इस दिन तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी या पार्टियों का समूह सरकार बनाने जा रही है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शेड्यूल की और तय करने की कोशिश करेंगे कि किसमें है कितना दम, कौन है कितना सीट को जीतने के करीब। नमस्कार, मनु कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, बिहार में 243 सीटों पे विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ये दो फेज में होने वाला है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में सेंट्रल बिहार के जो एरियाज हैं उसको लोकेट किया गया है और फेज 2 में जो बाउंड्री एरिया है बिहार का, उस एरिया में जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे फेज 2 में चुनाव होने वाला है। फेज 1 में 121 सीट हैं और फेज 2 में 122 सीटें हैं। फेज 1 में जो चुनाव होने वाला है वो 6 नवंबर को होने वाला है और फेज 2 में 11 नवंबर 2025 को होने वाला है। और ओवरऑल जो काउंटिंग होगा, इन सबको मिलाकर के जो काउंटिंग होने वाला है वो होने वाला है 14 नवंबर 2025 को। इसलिए हमने बोला कि 14 नवंबर को किसकी सरकार बन रही है यह सुनिश्चित हो जाएगा और बिहार वासियों का अगले 5 साल का जो भविष्य होगा, भाग्य होगा, उसका निर्धारण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किसमें है कितना दम, कौन कितना सीटें जीतने के आसार में है। तो अलग अलग जो न्यूज चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स है और एक्सपर्ट का जो मानना है वो हर नेता को लेकर के, हर पार्टी को लेकर के अपना अपना विचार रख रहे हैं। किसी भी अगर दो चीजों को मिलाया जाए तो किसी में समरूपता नजर नहीं आ रही है, सब अलग अलग ही मैसेज दे रहे हैं। पर फिर भी अगर गहन विश्लेषण किया जाए और सबको ओवरऑल लेने का कठिन प्रयास करके अगर सोचा जाए तो 3 पोल दिखाई दे रहे हैं। एक साइड में एनडीए ब्लॉक है जिसमें नीतीश कुमार और मोदी जी की पार्टी है। आप ऐसा समझ सकते हैं, एनडीए ब्लॉक में एक ध्रुव ये दिख रहा है। एक दूसरा ध्रुव हम राहुल गांधी है ना और तेजस्वी यादव के साथ मिलाकर के जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का आप एक ध्रुव देख रहे हैं। और एक जो ध्रुव बन रहा है, हर कोई अपने आप को कह रहा है कि मैं ध्रुव हूं, मैं तीसरा विकल्प हूं। जैसे प्रशांत किशोर, एक जो जन सुराज पार्टी है, न्यू पार्टी है, एक साल ही उसके स्थापना के हुए हैं, 2 अक्टूबर 2024 में उसकी स्थापना हुई थी, वो भी अपने आप को ये बता रहे हैं। और भी बहुत सारे, जैसे आम आदमी पार्टी है, एक असुद्दीन ओवैसी AIMIM की जो पार्टी है वो है, और लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, उन्होंने जो अपना पार्टी बनाया है वो खुद को भी बोल रहे हैं कि मैं भी एक तीसरा ध्रुव हूं। तो तीसरे ध्रुव का निर्धारण बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो जन सुराज जो है वो एक टक्कर का पार्टी दिख रहा है। उसके जो विचार हैं वो आम जनता तक पहुंच रहा है। विचार तो बड़ा तार्किक लगते हैं, पर कुछ ऐसे भी रिपोर्ट हैं कि गांव-गांव तक, जहां से वोट आने वाले हैं वहां तक उनके विचार अब तक पहुंच नहीं पाए हैं। और जिनके पास विचार पहुंचा है वो बिहार में रहते ही नहीं है। वो कोई स्टूडेंट्स है, कोई काम करने वाले हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं। कुछ ही जो लोग हैं वो बिहार में अस्थायी रूप से रह रहे हैं और वोट करने की स्थिति में है। तो जो आम जनता है, जो कम पढ़ी लिखी जनता है, जो गांवों में निवास कर रही है, वहां तक जन सुराज अपने बातों को पहुंचाने में थोड़ा असफल दिख रहा है। पर फिर भी इन्होंने जो प्रयास किया है बहुत अच्छा प्रयास किया है। और अगर पीके की बात करें, प्रशांत किशोर की, तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अभी जो हम सीट जीतने वाले हैं या तो 10 से कम जीतेंगे या 150 से ज्यादा जीतेंगे। अंततः एक विकल्प आ गया है। इसलिए जब लोग पूछते कितना सीट आएगा, जो भी नेता यहाँ आया होगा, आएगा, आगे बोलेगा हम ही जीत रहे हैं। जनसुराज में प्रशांत किशोर एकमात्र व्यक्ति है जो कह रहे हैं जनसुराज से कि भाई हम लोग को या तो 10 से कम सीट आएगा या 150 के ऊपर आएगा, बीच में नहीं मरेंगे। एनडीए ब्लॉक के अनंत सिंह है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हम 245 सीटें जीत रहे हैं। हालांकि रिपोर्टर ने पूछा कि आप अभी तो 243 में ही चुनाव हो रहा है, 245 कैसे जीतेंगे? तो उन्होंने कहा जो है सब जीत रहे हैं। इस बार आपको एनडीए के पक्ष में कितनी सीटें लग रही है कि इतनी सीटें आ जाएंगी? 250 मानिए ना, 250 सीट। हाँ 243 पर तो चुनाव होना है। हाँ कुल टोटल
तो हर कोई अपने अपने तरीके से बोल रहा है। इसका स्पष्ट आंसर 14 नवंबर को ही निर्धारित हो पाएगा। आप इन सब मुद्दों पे क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।